एक दो केस तो ऐसे नजर आए जहां मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। आंखों में जो लेंस डलने हैं वो बेचारे एक्सपायरी डेट के डाल दिए गए। इसलिए मैंने कहा कि इसको विजिलेंस से इंक्वायर कराते हैं। और मैं ये बात इसलिए लाना चाहता हूं कि हम सब लोगों को हिमकेयर को बंद करने का कोई औचित्य नहीं, उसको इंप्रूव करने का औचित्य है। 110 करोड़ रुपए का घोटाले की बात की है। अगर कहीं 1100 करोड़ बोला गया, 1100 करोड़ की टोटल पेमेंट है, जिसमें से आधी पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे। 1100 करोड़ की पेमेंट फंसी है, 1100 करोड़ को टोटल पेमेंट फंसी है, 100 करोड़ का घोटाला और उस घोटाले की में हमारी सरकार विजिलेंस जांच करवा रही है। पहली बात। और भी कहीं घोटाले होंगे, आपने जो भी ध्यान में लाया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी कहीं घोटाले होंगे, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और प्रदेश की संपदा को ना लूटा जाए, हम सारी जांच करवाएंगे। उस जांच में जो भी पाया जाएगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। जो भी जांच में कराएंगे, कोई भी भ्रष्टाचार के पीछे होगा। हम आज आपको कहना चाह रहे हैं, हाँ नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हिमकेयर है, हिमकेयर इनके द्वारा चलाई गई योजना है। प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड कर दिए, जिसके भी पैसे पड़े 400 साढ़े 400 करोड़ है। इनके समय मैंने कहा है कि 441 करोड़ रुपए मिला है, लिखा है मैंने इसमें, मैंने लिखा है इसमें। किस ढंग से उसको योजना को चलाना चाहिए था, उस ढंग से उस योजना को चलाया नहीं गया। इसलिए मैं प्लीज मैंने अभी अपना इंटरनल ऑडिट करवाया है, उसकी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है। बड़ा चुकाने वाला विषय आया, बड़ा चुकाने वाला विषय आया है। सरकार का एक ऑडिट विंग है, उस ऑडिट विंग से हमने इंटरनल ऑडिट करवाया। 120 करोड़ रुपए का आरकेएस के और हिमकेयर में घोटाले का हमें नजर आया। अगर कहीं 1100 बोला तो वो हिमकेयर की पेमेंट के संदर्भ में वो ठीक कर लिया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय। ये मैं कहना चाहता हूँ विजिलेंस को। उसके बाद मैंने उस घोटाले के आधार पर विजिलेंस को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए। कहीं भी मेडिसिन में, कहीं भी परचेजिंग में, कहीं भी करप्शन हुआ होगा, आपके ध्यान में होगा, लिखित में दीजिए, हम उसकी भी सारी इंक्वायरी करवाएंगे। जो भी हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और प्रदेश की सेवा के लिए आए हैं, प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं आए हैं। एक और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि आप बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमकेयर को हमारा बंद करने का कोई औचित्य नहीं है, हम कैसे नई योजना लाए? नहीं, कैसे नई योजना लाए, कैसे आम आदमी को उसका लाभ पहुंचे, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार सोच रही है, विचार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट की आंतरिक रिपोर्ट सबमिट हुई। अब बड़े विचित्र बात है, अब मैं शब्द बोलना चाहूंगा, बोलने पड़ेंगे, कोई भी है। जब तक ये हिमकेयर योजना चली, क्या नुकसान हुआ? जब मैंने उसको व्यक्तिगत तौर से देखना शुरू किया तो हमने कहा कि साल में ये 4 बार हिमकेयर की कार्ड बनने चाहिए। 4 बार साल में 120 दिन 4 में कार्ड बनते हैं। सारे दुकानों का एम्पैनलमेंट कर लिया, चाहे किसी ने किया, एम्पैनलमेंट सभी शॉप्स का हो गया। अब एक दो केस तो ऐसे नजर आए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जहां भी घपला होता है हमें उसकी, जहां मर्दों के ओवरी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, यानी कि मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने। मैं बोलना नहीं चाह रहा, अभी और भी आएंगे। आंखों में जो लेंस डलने हैं, आंखों में जो लेंस डलने हैं, वो बेचारे एक्सपायरी डेट के डाल दिए गए। इसलिए मैंने कहा कि इसको विजिलेंस से इंक्वायर कराते हैं। और मैं ये बात इसलिए लाना चाहता हूं कि हम सब लोगों को हिमकेयर को बंद करने का कोई औचित्य नहीं, उसको इंप्रूव करने का औचित्य है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं उस योजना का स्वरूप बता रहा हूं जिसमें जहां आपको भी जानकारी ना हो, लेकिन जब हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट की जानकारी हमारे सामने आई है। 110 करोड़ रुपए का घोटाले की बात की है। अगर कहीं 1100 करोड़ बोला गया, 1100 करोड़ की टोटल पेमेंट है, जिसमें से आधी पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे। नहीं, ये गलत, ये अगर ठीक कर दिया हमने। अगर कई बार आप भी बोल देते कि 16 करोड़ की रोबोटिक सर्जरी है, 30 करोड़ की है, वो बोला जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय
कि अगर कहीं आपके ध्यान में किसी भी सभापति सदस्य के पास कोई ऐसी बात है, अब हमारे ध्यान में लाइए। मैं इस हाउस को इंश्योरेंस देना चाहता हूं, हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर किसी के द्वारा भी किया गया सहन नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।